गोरखपुर में फिर सामने आया बेरोजगारों से ठगी का मामला। महिलाओं ने राजघाट थाने का किया घेराव। गोरखपुर जिले के राजघाट थाने का महिलाओं ने घेराव कर जमकर बवाल काटा। थाने का घेराव करने वाली महिलाओं का आरोप है कि अगरबत्ती बनाने का काम देने के नाम पर हम महिलाओं से 1165 रुपए प्रति महिला रजिस्ट्रेशन शुल्क लिया गया। बदले में काम देने की बात हुई, काम भी मिला। पहले 4000 रुपए महीना देने की बात कही गई, फिर 3500 रुपए महीना की बात हुई, उसके बाद 3000 रुपए, फिर 2800 रुपए महीना तय हुआ। बाद में न ही काम मिला और न ही रुपए। आरोप यह भी है कि बाद में काफी संख्या में लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और पैसे लेकर ऑफिस बंद कर फरार हो गए, जिसमें शामिल एक महिला को पकड़कर राजघाट पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया था। आरोप है कि पुलिस द्वारा उक्त महिला को छोड़ दिया गया। नाराज महिलाओं ने थाने का घेराव कर जमकर हंगामा किया। प्रीति जी, ये बताइए क्या मामला है, क्यों महिलाएं इकट्ठा होकर घेरी हुई थाना? सर, लॉकडाउन के बाद हम लोग की स्थिति जब थोड़ी खराब थी, हम लोगों को एक काम मिला एनजीओ में, स्माइल फॉर लाइफ वेलफेयर फाउंडेशन में, जिसमें 1165 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस हो रहा था, जिसमें 2 आधार की फोटोकॉपी, 4 फोटो जमा किया जा रहा था, फ़ोन नंबर जमा किया जा रहा था, जिसमें 1 घंटे का वो काम था, जिसमें वो लोग बताए थे कि 4000 सैलरी मिलेगी। क्या काम था? अगरबत्ती पैकिंग का, जिसमें ये रुस्तम अंसारी, आफरीन बानो, नासिर सिद्दीकी, यही लोग थे। तो हम लोग ये काम शुरू किए करीब 10-12 महिलाओं के साथ। ये 30 महिलाओं का ग्रुप बना के काम करना था। जो काम हम लोग ये करना शुरू किए तो धीरे धीरे ये हुआ कि काम जब बढ़ता गया तो ये काम करवाते गए और सैलरी कम करते गए। कभी 4000 नहीं दिए, कभी 3000, कभी 2500, इस तरीके से ही दिए शुरू में। और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में ये न जाने कितनी महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किए, करोड़ों में किए, और करने के बाद नहीं किसी को काम दिए, न सैलरी दिए, लेकिन सब चंपत हो गए। इतनी मुश्किल से हम लोग, मतलब कि पता नहीं कहाँ हम लोग दौड़े, सीएम के पास भी गए, हर जगह गए इनको पकड़ने के लिए, लेकिन वो कहीं से हम लोग उसको, ये लोग, हम लोग का FIR वगैरह नहीं हो रहा था। जब हम लोग का FIR वगैरह नहीं हुआ, हम लोग अपना पर्सनली भी ढूंढ रहे थे, क्योंकि बाकी महिलाएं हम लोग को मारने के लिए ढूंढ रही थी। वो लोग जहाँ पाती थी घेर के मारने लगती थी और गाली गलौज करने लगती, घर में घुस के सामान तोड़ करने लगती थी। अच्छा, ये बताए अभी क्या हुआ, क्यों अभी हम लोग आफरीन बानो को कल पकड़ के ले आए हैं महाराजगंज से। तो ये उल्टा हम लोग पर चार्ज लगा रहे हैं कि हम लोग उनको किडनैप करके लाए हैं और उनको रात ही रात वहाँ से हटा दिया। वो कहाँ गई कुछ नहीं पता है, बस इतना बता रहे हैं कि महाराजगंज कोतवाली में गई हैं। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं ने राजघाट थाने पर FIR कराया है कि उनके साथ अगरबत्ती बनाने का काम देने का झांसा देकर फ्रॉड किया गया है। मुकदमे की अभियुक्ता को महिलाएं महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र से पकड़कर उठा लाई। अभियुक्ता के पिता को जब जानकारी हुई तो उन्होंने महाराजगंज कोतवाली में अपनी पुत्री के अपहरण का केस दर्ज कराया। वहां की पुलिस सक्रिय हुई, अभियुक्ता को बरामद किया तथा नामजद 8 महिलाओं के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही अभियुक्ता को महाराजगंज पुलिस को सौंप दिया गया है। दरअसल मामला है कि इन महिलाओं में से कुछ महिलाओं ने हमारे यहाँ राजघाट थाने पे एक FIR दर्ज कराया है कि उनके साथ कुछ लोगों ने अगरबत्ती बनाने के नाम पर एक ग्रुप समूह बनाया हुआ था, जिससे उन्होंने 1000-1200 लेकर के उनके साथ फ्रॉड किया। पहले कुछ वेतन 1-2 महीने दिए, उसके बाद नहीं दिए। उन्हीं महिलाओं ने कल महाराजगंज जनपद में कोतवाली थाना अंतर्गत एक विद्यालय में परीक्षा थी, जिसमें हमारे यहाँ राजघाट के मुकदमे की अभियुक्ता आफरीन बानो, उसको वहाँ से उन्होंने पकड़ करके उठा ले आई, जिससे उसके आफरीन बानो के पिताजी को जब ये बात पता चली और उन्होंने अपने वहाँ कोतवाली महाराजगंज में FIR दर्ज करवाई कि उनकी पुत्री का कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया है, जिस पर वहाँ की पुलिस सक्रिय हुई और उन्होंने अपना, इसके बाद आफरीन बानो को बरामद किया और 8 महिलाओं को नामजद करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जबकि यहाँ पे जो आफरीन बानो को हैंडओवर किया गया तो वो यहाँ मौजूद थे, तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई क्यों नहीं की, यहाँ से क्यों दे दिया गया? दरअसल पहले वहाँ का वो अभियुक्ता थी, पीड़िता थी, इसलिए वहाँ पर हमारे यहाँ 406 का मुकदमा लिखा हुआ था जो 7 साल से कम सजा का है। उसमें उसको डिस्क्रिप्ट देखते हुए तो उसको वहाँ की पुलिस को दे दिया गया।